नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं मारवाड़ न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाड़न में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित किया। मंच पर आते ही मोदी का स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने संबोधन का आगाज आई माता, आशापुरा माता, सुंधा माता सहित देवी देवताओं के नाम के साथ किया। उन्होंने कहा 1857 की क्रांति के जनक ठाकुर खुशहाल सिंह जी की वीर भूमि को नमन करता हूं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पाली जिले ने मुझे कभी मांगने का मौका ही नहीं दिया, बिन मांगे मुझे बहुत कुछ दिया। पाली वाले कभी पाला नहीं बदलते हैं। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। वह कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो राजस्थान में पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भ्रष्ट सरकार के काले कारनामे लाल किताब में बंद हैं। ये सरकार महिलाओं की भी सुरक्षा नहीं कर पाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। इस मौके पर ओम माथुर जिले की 6 विधानसभाओं के प्रत्याशी, पाली सांसद पीपी चौधरी सहित भाजपा के नेता मौजूद रहे। जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। यह है गमंडिया गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। गमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने
पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें, फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए हैं, इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है, और जादूगर साहब, आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है। ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है, उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस सरकार ने पाली समेत पूरे राजस्थान को अपने हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार के डूलमुल रवैये के कारण पाली शहर की स्थिति भी खस्ता हाल है। आप लोगों को आए दिन प्रदर्शन करना पड़ता है, मोर्चे निकालने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कभी इसकी परवाह नहीं की। अब कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। साथियों, पाली आस्था और आध्यात्म का केंद्र है। यहां हमारी विरासत से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण स्थान हैं, इसलिए यहां पर्यटन को लेकर अनेक संभावनाएं हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में मैं पाली जिले को राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिली है। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से कामली घाट के बीच राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन शुरू की गई है। विस्टाडोम एक ऐसी कोच वाली ये ट्रेन देशी विदेशी पर्यटकों को आपके जिले में लेकर आएगी। ये ट्रेन राजस्थान के मिनी कश्मीर कही जाने वाले
गोरम घाट के खूबसूरत नजारों को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर ला करके रखेगी। यहां की रोड और रेल कनेक्टिविटी पर भाजपा सरकार बल दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाली मारवाड़, सोजत रोड, सोमेश्वर और रानी रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मारवाड़, दिल्ली, मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ा है। इससे इस पूरे क्षेत्र में टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ होगा। महसाना, बठिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन ये शुरू होने से घरों में चूल्हे तक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बहनें, और गैस सस्ता भी हो जाएगा और इससे यहां के उद्योगों को भी लाभ होगा। साथियों, पाली जिले ने तो हमेशा भाजपा को भरपूर प्यार दिया है और इसलिए मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं। आप वो लोग हैं जिनसे कुछ मांगना ही नहीं पड़ा है। आपने कभी देने में कमी नहीं रखी है। मैं तो आया हूं मेरे पाली के सभी परिवारजनों को निमंत्रण देने के लिए कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार का शपथ होगा। उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूं। अच्छा, मैं एक संकल्प लूंगा और आपको दोहराना होगा। दोहराओगे? क्योंकि मेहनत, सुबह सुबह इतनी बड़ी जनता जनार्दन, एक प्रकार से जनसागर मैं देख रहा हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो पीछे मैं देख रहा हूं, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। आपको जो असुविधा हुई है, हमारी ये जो व्यवस्था छोटी पड़ गई है, और आपकी असुविधा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं। जो लोग ये ताप में तप रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ सभा को सुन रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मारवाड़ न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।